एक दृष्टांत आता इस कलयुग में कैसा धर्म कर्म हो रहा। एक आदमी भगवान भोले का पुजारी। अब भगवान शंकर ऐसे देवता कि बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। जैसे कोई कोई आदमी आप देखते हो, थोड़ा सा जल जलपान करा दो बड़ी जल्दी खुश हो जाएंगे। और कितने आदमी ऐसे तो कितनों खिलाओ पिलाओ जल्दी खुश नहीं होते। ऐसे भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं, इनको थोड़ा सा भी जल जलपान नाश्ता पानी कोई दिन पूजा कर दो खुश आशीर्वाद ले लो। वहीं भगवान विष्णु एक ऐसे देवता हैं कि कितनों आप तपस्या करो पूजा करो जल्दी खुश नहीं होते। इसलिए भगवान भोले को अवघड़ दानी कहा जाता है। लेकिन जितनी जल्दी ये खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। भगवान विष्णु देर में खुश होते हैं, लेकिन एक बार खुश हो गए तो जल्दी नाराज नहीं होते। स्वाभाविक है, कोई आदमी जल्दी खुश होगा तो जल्दी नाराज भी होगा, और कोई आदमी जो मजबूत है जल्दी खुश नहीं होगा। आप उसको जल्दी कन्विंस नहीं कर पाओगे, लेकिन एक एक बार अगर उसको विश्वास दे दिया जमा दिया तो जल्दी नाराज भी नहीं होगा। उसके अंदर स्थिरता होता है। ऐसे भगवान विष्णु शंकर में अंतर। अब भगवान विष्णु देखो अपने भक्त से खुश हो गए, कहा भक्त प्रकट हुए, कहा वरदान मांग लो, लेकिन एक बात याद रखना, जितना तुमको मिलेगा तुम्हारे भाई को बगल में डबल मिल जाएगा, दूना मिल जाएगा। उसने कहा महाराज तब क्या लाभ होगा? भाई से ही तो हमारा कंपटीशन है, भाई से ऊंची हमारी कोठी बननी चाहिए। भाई सोचा हमारा बंगला बनना चाहिए, हमको लंदन अमेरिका से कंपटीशन करना। अरे लंदन अमेरिका से कंपटीशन प्रधानमंत्री करेंगे, गांव का आदमी तो अपने बगल में पड़ोसी से कंपटीशन करेगा हमारी कोठी सबसे अच्छी हो। और सबसे नज़दीक में भाई है तो पहला कंपटीशन किससे होगा? भाई से। भाई उसका एक मंजिला था, हमारा दो मंजिला बने। और भगवान शंकर करें जितना तुमको मिलेगा तुम्हारे भाई को। अरे कहा महाराज तपस्या हमने किया, भाई को मुफ्त में मिल जाएगा? अरे कहा भाई वो भी पुजारी है, हमने सोचा एक ही में दोनों को निपटा दें। कहा महाराज तब तो मैं वरदान मांगूंगा, लेकिन अब सोच कर मांगूंगा, जरा हमको रात भर मौका दीजिए। अगले दिन भगवान शंकर फिर प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। कहा महाराज हमारे दरवाजे पर एक कुआं हो जाए। अब उसके दरवाजे एक कुआं हो तो भाई के दरवाजे पर, ठीक दरवाजे पर दो कुआं। उसने सोचा चलो हमारी एक गाय भैंस गिरेगी, उनकी कम से कम दो तो गिर जाएगी, नुकसान ही करना नुकसान करना। भगवान शंकर ने कहा एक वरदान और दूंगा, दो वरदान। कहा महाराज उसके लिए भी सोचते हैं। 2-4 दिन में फिर प्रकट हुए, कहा मांगो वरदान। कहा भगवान हमारी एक आंख फोड़ दीजिए, हमारी एक आंख फूट जाए। उसकी एक आंख फूट गई तो भाई की दोनों फूट गई। अभी तो एक आंख से देख रहा है, कम से कम देखने का काम तो चल रहा। और भाई बेचारा सूरदास बन करके चारपाई पकड़ लिया। टट्टी जाना है तब भी नाती पोता को बुलाओ, पेशाब जाना है तब भी नाती पोता को बुलाओ। अब मान लो गांव है, घर है, परिवार है, कोई कब तक सेवा करेगा बुढ़ापे में? 2-4-10 दिन, महीना 2 महीना 6 महीना सेवा करते करते नाती पोता बहू बेटे सब उब जाते हैं। बाद में कहते हैं बुढ़ा मर जाए कम से कम घर तो शुद्ध हो जाए, भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए। आदमी ये भी मन में सोचने लगता। और इस कलयुग में तो और भी सोचते, 6 महीना में सोचने लगते। 1 महीना टट्टी पेशाब आप बुढ़ापे में कर दो तो बहू कहेगी होगा जल्दी मार डालो, जहर दे के मार डालो, कोई जानने न पाए, जहर दे दो रात में मर जाए बुढ़िया। अब एक दिन ऐसी स्थिति आएगी बेचारे को लगी जोर से टट्टी, कोई था नहीं, चिल्ला रहा है कोई सुन नहीं रहा। वो लाठी लेकर के ऐसे टेकता हुआ सोचा दीवार पकड़ के, और तब तक जाकर कुएं में धड़ाम से, अब दरवाजे पर 2-2 कुआं है, आदमी सूरदास जाकर धड़ाम दे कुएं में गिर गया। अब वहीं से चिल्ला रहा, और वो आदमी देखो वहीं से देख रहा।
सगा भाई कुएं में गिर के रो रहा है और आदमी वहीं से चाहता तो बचा लेता, क्योंकि और कोई घर में था नहीं, सब लोग सुन नहीं रहे। तड़प तड़प करके उसी में मर गया और यहाँ से कह रहा है कि अब मजा आएगा, बड़ा हमसे कंपटीशन करता था, हमारे तू बराबर बनना चाहता था, देख मैंने तुमको घाट लगा दिया, अब इस पर कौन मुकदमा होगा। वैसे भाई भाई को गोली भी मारते हैं, लेकिन उसने इतने तरकीब से कहा कोई केस भी नहीं होगा, मौत के घाट तो उतार दिया, लेकिन इसमें केस मुकदमा क्या होगा। कहने का मतलब ये कलयुग है, मन इतना खराब है। मन तो लोगों का सतयुग में भी था, लेकिन सतयुग में मन इतना खराब नहीं था। त्रेता में कुछ खराब हुआ, द्वापर में और खराब हुआ, और कलयुग में तो मन बिल्कुल चौपट हो गया। अहंकार देखो कितना बड़ा है, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। शाम को घर में बाल बच्चों के लिए सब्जी की व्यवस्था नहीं है, दिन भर गिट्टी तोड़ता है, मिट्टी तोड़ता, ठेला खींच कर बाल बच्चों की मजदूरी करके गुजर बसर करता। वो भी आदमी शाम को शराब पीकर सराय मीर चौराहे पर खड़े होकर तब तक गांधी महात्मा को गाली देने लगता। बताओ, गांधी तक पहुंच गए। गांधी बनना आसान है? गांधी महात्मा को गाली, ठेला खींचने वाला। तब तक भगवान राम को गाली, उनकी रामायण को गाली, भगवान श्री कृष्ण को गाली, उनकी गीता को गाली, देवी देवता ईश्वर भगवान को गाली। आदमी का घमंड देखो, भगवान तक चढ़ाई कर दिया। भगवान से क्या दुश्मनी आपकी है, और भगवान पर चढ़ाई करके लाभ क्या पाओगे आप सूरज पर धूल उड़ाओगे, धूल सूरज पर जाएगी, आपके ऊपर गिरेगी रिवर्स होकर लौट करके। धूल आपको गंदा करेगी, सूरज बड़ी ऊंचाई पर है। राम और कृष्ण, गांधी, ये इतनी ऊंचाई पर जा चुके हैं कि 2-4 लाख लोग हिंदुस्तान में रोज गाली दो, लेकिन भगवान राम, भगवान कृष्ण, गांधी, इनको आप अपमानित नहीं कर पाओगे आप, बल्कि गाली देने से आपकी ही बेइज्जती हो रही, आपका अपमान होगा। जिन लोगों ने राम को, कृष्ण को गाली दी आज रो रहे हैं, जिन लोगों ने महात्मा गांधी का अपमान किया किसी घाट के नहीं रह पाएंगे। और अगर आज थोड़ा बहुत बचे हैं तो गांधी महात्मा के नाम पर आप समझ नहीं पा रहे हो। महापुरुषों का अपमान करना अहंकार का प्रतीक है। गाली देना तो ऐसे भी बुरा होता, किसी को मत दो आप, और फिर इतने बड़े बड़े स्पिरिचुअल महापुरुषों को आप गालियां देते हो। आप अपनी हैसियत नहीं देख रहे हो, आप किस घाट के। घर में जिसकी बीवी उसको मानने को तैयार नहीं, शराब के नशे में घर जाते बीवी चप्पल मारती, वो भी रामकृष्ण को गाली देते। उनसे बात करो आप, मालूम पड़ता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को तो नौकर समझते हैं। जो आदमी भगवान को गाली दे रहा, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को क्या समझेगा, कहेगा प्रजातंत्र है, जिसको चाहो गाली दे दो। लेकिन इतनी बड़ी आज़ादी सबको नहीं मिली कि जो चाहो कर दो आप। प्रजातंत्र भी अधिकार के साथ साथ कर्तव्य की बात करता। यानी आपकी ड्यूटी यानी कर्तव्य क्या है। अधिकार मिल गया गाली, लेकिन किसको गाली देना। गाली देने का अधिकार थोड़ा मिला है, गोली मारने का अधिकार मिला। दुश्मन को मारो, पाकिस्तान को मारो। अपने गांव में गोली मार दोगे तो ये नहीं कि आपको जेल नहीं जाना होगा। कानून, संविधान एक सीमा पर आपको ले जाएगा। लेकिन आज आदमी सोचता है कि न माँ बाप कोई किसी को मान रहा है, बूढ़ा बुजुर्ग, बूढ़े अपमान, मान सम्मान कुछ, बस अपना बीवी बच्चे के चक्कर में जीवन नष्ट। पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, बस मेरी बीवी मेरे बच्चे। बूढ़े माँ बाप घर में अपमानित हो रहे हैं। सोशल सिस्टम, हमारी सामाजिक व्यवस्था तार तार हो रही है। एकांगी होते जा रहे हैं संकीर्ण विचार। और पता कब चलता है, जब कभी बीमारी आती, एक्सीडेंट होता, तब वही घर परिवार के लोग मदद न करें तो कोई पूछने वाला है।
बीबी अस्पताल जाएगी, बीबी एक्सीडेंट में आपके साथ जाएगी। अगर भाई भतीजा घर परिवार के लोग न खड़े हों तो आज आपका एक्सीडेंट हो गया, कौन अस्पताल ले जाएगा? कौन आपके अस्पताल में मदद करेगा? टट्टी पेशाब 6 महीना एक्सीडेंट में पैर टूट गया, तब आदमी की समझ में आता कि परिवार समाज क्या होता। इसलिए सबके दुख दर्द को समझना भी एक ड्यूटी है। आप दूसरे की मदद करोगे, आपकी भी भगवान मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। अब आपके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, उदारता नहीं है, किसी के दूसरे के लिए 10 रुपए खर्च नहीं करते हो, बस हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, फिर आपके ऊपर कौन दया करेगा? ऐसे रह जाओगे खाते पीते सोते दुनिया चले जाओगे, कौन क्या लेकर जाएगा? कौन किसका बीवी है, कौन किसका बच्चा? जग सराय दिन 4 बशेरा, या में काहू न काहू केरा। इस बात को आप भूल गए। आप आजमगढ़ के सबसे बड़े इंजीनियर बन जाओ, आजमगढ़ के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओ, आजमगढ़ में सबसे बड़े मालदार पैसे वाले बन जाओ, लेकिन मैन इज मार्टल, एक दिन मरना है। अरे मूढ़ सोचो, ये मौत आ रही है, ये नहीं सोचते हो कि मौत की शहजादी धीरे धीरे आपकी तरफ नजदीक बढ़ रही है और एक दिन आपको इस संसार से अलविदा करना। और जिस दिन चलोगे कुछ साथ जाएगा। अभी तो आप चिल्लाते हो कि गन्ने का खेत हमारा है, ये गेहूं का खेत हमारा है, मटर का खेत हमारा है, ये जमीन बाग बगीचा हमारा है। आपके पहले भी लोग इसी तरह चिल्ला रहे थे। हमारा हमारा करते करते वो लोग छोड़कर चले गए। अब आप कोर्ट कचहरी अदालत में तहसील में जाकर कहे दादा का नाम काटो, जमीन हमारे नाम कर दो, वही जमीन। अब आप कह रहे हो कि गन्ने का खेत हमारा है, ये गेहूं का खेत हमारा है, बाग बगीचा चना मटर का खेत हमारा। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे। तब आपके नाती पोता जाकर लेखपाल से, कानून गो से, तहसील में कहेंगे हमारे नाम कर दो, वही जमीन। तब वो चिल्लाएंगे गन्ने का खेत हमारा है, गेहूं का खेत हमारा। 150 साल में वो भी निपट जाएंगे। ऐसे हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां मौत को प्राप्त हो गई। गन्ने का खेत यहीं पड़ा है, मटर का खेत यहीं पड़ा है, धान का खेत यहीं पड़ा है, बाग बगीचा यहीं पड़ा। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। हम लोग तो हम मुसाफिर हैं, कुछ दिन के लिए आए हो आप। इस बात को सदैव याद रखो, रहना नहीं देश वीराना है, ये परदेश है जग सराय। गुरु महाराज समझा रहे हैं सत्संग वचन के द्वारा कि जग सराय दिन 4 बशेरा। बउआ सो गए का? तब तो लगता सिर कुशन के पहले आप ही मरेंगे। वो तो नहीं सो गए, वो भी सो रहे। नहीं, वो सिर कुशन आपके कंपटीशन में वो टाटधारी, लेकिन दोनों लोग सोए पाएंगे। अभी बराबर बराबर कुश्ती है। अब आगे देखा जाए कौन पहले मरेगा। जो ज़्यादा सोएगा उसी का नंबर लगेगा। वो भी सो रहे थे, देखिए। जब ज़्यादा नींद आने लगे तो ये भी एक निशानियाँ होती। बुढ़ापे में ज़्यादा नींद आए तो सब लोग कहते हैं ना भाई इनका या तो कोई गड़बड़ी हो गई होगी। डरना मत, मत सोना कि हम मर जाएंगे। कोई सो रहा, नींद कई तरह से आती है। ऐसा नहीं केवल मौत की निशानी है, नींद के कई कारण होते हैं। जैसे शुगर उगर भी ज़्यादा हो जाता है तो आदमी बैठे बैठे आँख एकदम बंद, मान पड़ेगा हरदम नींद में है। और भी कई चीज़ें होती हैं, तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन जागते रहिए, नहीं करणी सेना का क्या होगा। ठाकुर लोग सो जाएंगे तो नारायणी सेना तो ऐसे जी जाएगी। तो देखो आप, गुरु महाराज समझा रहे ये जगह सराय। सराय का मतलब मुसाफिर खाना होता। जैसे आप अपना घर छोड़कर कहीं परदेश जाते हो तो हाँ 2-1 दिन आपको रहना है तो आप धर्मशाला सराय में रुकते हो। 2 दिन के बाद अपना बेड बिस्तर उठाए आगे चल दिए, उसमें दूसरे मुसाफिर आएंगे।
2-3 दिन और रहेंगे वो भी डेरा कूच। धर्मशाला किसी की नहीं होती, मुसाफिर आते रहते आगे बढ़ते रहते। घर तो अपना है, लेकिन धर्मशाला शराय सार्वजनिक। पहले जमाने में राजा महाराजा लोग यात्रियों के लिए सड़क के किनारे बनवाते थे कुआं, बावली, धर्मशाला, शराय। उसमें लंगर यानी पानी भोजन की व्यवस्था सरकारी खजाने से। कुछ सेठ साहूकार भी दान पुण्य में डोनेट करते थे। आज वर्तमान समय में ये सिस्टम तो खत्म हो गया। अब तो देखो रेस्टोरेंट, तमाम होटल खुल गए, तमाम रेस्टोरेंट खुल गए। सड़क के किनारे आप जाते हो, बस कमरा बुक किया, 2-4 हज़ार लगा, काम खत्म आपका। लेकिन उस जमाने में जनता के पास पैसा नहीं था, इसलिए सब व्यवस्था राज खजाने से, स्टेट की तरफ से, राज की तरफ से की जाती थी जनता के लिए। और इतनी यात्रा भी कोई नहीं करता था। ये थोड़ा ना रोज आजमगढ़ जाना, कितने लोग तो मर गए, आजमगढ़ देख भी नहीं पाए, क्योंकि तब ट्रेन नहीं थी, ये सड़क वड़क कुछ अचहरी कचहरी कोई कदमा मदमत, तब लोग आजमगढ़ जाते। बीमारी उमारी थी नहीं कि आजमगढ़ दवा कराने जाना, आजमगढ़ अस्पताल उस पर। लेकिन अब आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि भाई रोज आजमगढ़ चलो, कहीं बीमारी है, कहीं स्कूल है, अस्पताल है, ये काम वो काम, कचहरी मुकदमा। तो समय ऐसे चेंजेस, परिवर्तित होता रहता, तब्दीली बदलाव। तो ये महापुरुष कहते भाई इसी तरह ये संसार हमारे आपके लिए, जीवात्मा के लिए धर्मशाला है, शराय है, रेंटेड हाउस, किराए का मकान है।